हेलो एंड वेलकम टू विजडम सिंप्लीफाइड। कैश डिविडेंड और स्टॉक डिविडेंड क्या होता है, चलिए इसको हम समझते हैं। ये समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि डिविडेंड क्या होता है। तो डिविडेंड शेयर पर जो इनकम होता है उसे हम डिविडेंड कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, मीन्स आपने क्या किया, उस कंपनी को पैसे दे दिए। अब कंपनी क्या करेगी, उस पैसे से बिजनेस करेगी। बिजनेस करके कंपनी क्या कमाती है, प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट का हिस्सा अपने शेयर होल्डर लोगों को बांटती है। उसी प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। तो शेयर से दो तरीके से मोस्टली कमाई होती है। एक तो अपने कंपनी में पैसा लगा दिया तो उस पैसे पे डिविडेंड मिलेगा, मीन्स प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। और सेकंड, अगर आपका शेयर प्राइस बढ़ जाता है मार्केट में तो आप शेयर को बेच के प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये होता है डिविडेंड। अब डिविडेंड दो तरीके से कंपनियां देती हैं। प्रॉफिट का ही हिस्सा कंपनी क्या कर रही है, अपने शेयर होल्डर लोगों को दे रही है। तो कंपनी दो तरीके से डिविडेंड देती है। एक तरीका होता है कैश डिविडेंड और दूसरा तरीका होता है स्टॉक डिविडेंड। चलिए वन बाय वन दोनों को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कैश डिविडेंड। नाम ही बता रहा है कि इसका काम क्या है। कैश मीन्स कंपनी सीधा क्या कर रही है, अपने शेयर होल्डर लोग को पैसे दे रही है पर शेयर बेसिस, मीन्स जिसके पास जितना शेयर रहेगा उसको उस हिसाब से क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। ये डिविडेंड मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है। अब बहुत लोग ये डिविडेंड चुनते हैं, मीन्स कुछ कंपनियां जो कैश डिविडेंड देती है, तो कुछ लोग क्या सोचते हैं कि चलो हम ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जो कंपनी कैश डिविडेंड देती है। क्यों करते हैं ऐसे लोग, सोचते हैं कि रेगुलर इनकम होता रहेगा। मीन्स शेयर में पैसा लगा दिया, कंपनी प्रॉफिट कमाएगी और उस प्रॉफिट का हिस्सा अपने शेयर होल्डर लोग को डिविडेंड के फॉर्म में देती रहेगी। तो शेयर होल्डर जो हैं उनको क्या होगा, रेगुलर इनकम मिलते रहेगा, मीन्स डिविडेंड रेगुलर मिलते रहेगा। यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली बात यह है कि कंपनी के ऊपर कोई भी ऐसा कानूनी वो नहीं होता है, कंपल्सन नहीं होता है कि कंपनी डिविडेंड दे। ये कंपनी की मर्जी के ऊपर होता है। कंपनी चाहे तो डिविडेंड देगी, चाहे तो डिविडेंड नहीं देगी, इक्विटी शेयर के केस में। लेकिन प्रेफरेंस शेयर के केस में डिविडेंड कंपनियां देती हैं। लेकिन जो इक्विटी शेयर्स होता है उसमें कंपनी की अपनी मर्जी होती है, तो चाहे तो डिविडेंड दे सकती है और चाहे तो डिविडेंड नहीं देगी। अब कैश डिविडेंड किसके लिए, मतलब कौन से इन्वेस्टर ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि चलो हमको कैश डिविडेंड वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करना होगा। पहला तो जैसे बताया, जिनको रेगुलर इनकम चाहिए, जो सोचते हैं कि मुझे रेगुलर इनकम हो, उनके लिए कैश डिविडेंड ठीक है। या फिर जो वो सोचते हैं कि मुझे कंपनी में लंबे समय के लिए नहीं रहना है, शेयर खरीद लिया, जब तक डिविडेंड मिल रहा है ठीक है, डिविडेंड कंपनी नहीं देगी तो मैं शेयर बेच दूंगा। या फिर ये सोचते हैं कि डिविडेंड कंपनी से कमा के वो डिविडेंड का जो पैसा है वो कहीं और इन्वेस्ट कर दूँ। तो ये इन्वेस्टर्स की थोड़ी सोच होती है इसके पीछे कि क्यों हम कैश डिविडेंड लें। अब चलिए बात करते हैं स्टॉक डिविडेंड के बारे में। कैश डिविडेंड में कंपनी क्या देती है, कैश दे देती है सीधा। स्टॉक डिविडेंड में कंपनी कैश नहीं देती है और शेयर्स दे देती है। मीन्स मान लीजिए आपने किसी कंपनी का 100 शेयर खरीदा है, तो कंपनी क्या करेगी ना, 10-12 शेयर्स डिविडेंड के नाम पे दे देगी। मीन्स आपका कंपनी में कितना शेयर था, 100, कंपनी ने 10 शेयर्स डिविडेंड के नाम पे दे दिया। मीन्स अब आपके पास टोटल कितना शेयर हो जाएगा, 110। 100 तो आपने खरीदा था, 10 मिल गया इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक डिविडेंड। तो ये है कॉन्सेप्ट स्टॉक डिविडेंड का। अब यहाँ पर क्या सोचते हैं लोग कि स्टॉक डिविडेंड वाली कंपनी में क्यों जाए, यहाँ पे तो कैश मिल नहीं रहा है, स्टॉक ही मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि समझ लीजिए कंपनी ने 10 स्टॉक आपको दे दिया, तो 10 स्टॉक आपको तो फ्री में मिल गया, मीन्स डिविडेंड के फॉर्म में। तो उस 10 स्टॉक पे आपकी कमाई कैसे होगी, अगर मार्केट में शेयर का प्राइस बढ़ता है तो जो 10 स्टॉक आपके पास है वो बेच दीजिए और प्रॉफिट कमा लीजिए। तो यहाँ पर लोगों की सोच ये हो सकती है कि हमें चलो रेगुलर इनकम भले ना मिले, लेकिन जो शेयर्स मिलेगा उससे हमारा कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, हमारा पोर्टफोलियो बढ़ेगा। जो पोर्टफोलियो में पहले 100 शेयर्स थे अब वो 110 शेयर हो जाएंगे। यहाँ पर एक बात नोट करने लायक चीज़ ये है कि जो भी कंपनी डिविडेंड देती है इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक, उसमें एक लॉक इन पीरियड होता है। लॉक इन पीरियड मीन्स जो 10 शेयर मान लो आपको स्टॉक डिविडेंड के रूप में मिल गए, वो 10 शेयर आप कुछ टाइम तक उसको बेच नहीं पाएंगे। लॉक इन पीरियड का मतलब होता है कि जो भी शेयर्स आपको इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड मिला उसको आप कुछ टाइम तक बेच नहीं पाएंगे। अब चलिए दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं कि डिफरेंस क्या है, कैश डिविडेंड स्टॉक डिविडेंड। पहला डिफरेंस तो ये कि कैश डिविडेंड में आपको पैसा ही मिल जाएगा, स्टॉक डिविडेंड में आपको शेयर्स मिलेगा। कैश डिविडेंड में आपको इनकम मिलता रहता है, टाइम पीरियोडिकली इनकम मिलेगा, लेकिन स्टॉक डिविडेंड में इनकम नहीं मिलेगा, आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा। जहाँ पे पहले 100 शेयर्स थे, 10 शेयर और मिल गए तो 110 शेयर हो जाएगा। कैश डिविडेंड नॉर्मलियाँ कंपनी कैश डिविडेंड ही देती है, बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि कंपनियाँ स्टॉक डिविडेंड दे। नेक्स्ट, रिस्क फ्री होता है कैश डिविडेंड।
लेकिन स्टॉक डिविडेंड रिस्क एसोसिएटेड होता है। कैसे? 10 शेयर जो मान लो आपको स्टॉक के रूप में स्टॉक डिविडेंड के रूप में जो 10 शेयर आपको मिल गया, उसका प्राइस तो मार्केट में कभी भी ऊपर नीचे होते रहता है। तो ये होता है कि स्टॉक डिविडेंड के साथ रिस्क एसोसिएटेड होता है, लेकिन कैश डिविडेंड के साथ कोई भी रिस्क एसोसिएटेड नहीं होता है। एक पॉइंट और है कि जो कैश डिविडेंड होता है ना, उसका जो आपको इनकम मिलेगा वो टैक्सेबल होता है। स्टॉक डिविडेंड में भी टैक्सेबल होता है, लेकिन टैक्स तब लगेगा जब आप वो शेयर्स बेच दोगे। मीन्स मान लीजिए 10 शेयर्स आपको मिल गया, तो तभी आपको टैक्स नहीं लगेगा। जब आप 10 शेयर्स फ्यूचर में चल के कभी भी बेचोगे तो उस पर आपको क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। लेकिन कैश डिविडेंड के केस में जैसे ही आपको इनकम मिला, आपको उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।